हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ Realme 1 की कुछ सेटिंग्स के बारे में। तो आइए जानते हैं सेटिंग के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो Realme 1 की जो सेटिंग है उनके बारे में हम जानते हैं। सेटिंग में हम क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में हमें ये जो है ये फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एरोप्लेन मोड है। एरोप्लेन मोड पे हम यहाँ से कर सकते हैं फ़ोन को। फिर डुअल सिम मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आ जाता है। फिर वाईफाई का है, ब्लूटूथ का है, अदर वायरलेस कनेक्शन, इसके बारे में जानते हैं। इसमें VPN का है। इसमें हम पासवर्ड है वो प्रोटेक्शन के लिए हम पासवर्ड लगा सकते हैं जिससे हमारा फ़ोन और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाए। और फिर पर्सनल हॉटस्पॉट है, इसके द्वारा हम हॉटस्पॉट दे सकते हैं। और वाईफाई है, फिर ब्लूटूथ, वाईफाई, स्क्रीन कास्ट। इसमें फिर हम जाते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। इसमें हम नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हमें इसके नोटिफिकेशन, जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है, हमें बैटरी का जो है या फिर किसी और अदर हमें किसी भी एप्लीकेशन का हमें अगर नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में नहीं चाहिए तो हम उसको यहाँ से उसको अलाउ नोटिफिकेशन है इसको हम बंद कर सकते हैं, जिसके बाद में हमें कोई भी नोटिफिकेशन इसके थ्रू हमें नहीं मिलेगा। इन एप्लीकेशन में हम अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन में परेशानी हो रही है कि इस एप्लीकेशन के जो नोटिफिकेशन है वो मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो फिर आगे देखते हैं बैटरी परसेंटेज। यहाँ से हम अपनी बैटरी परसेंट को हटा सकते हैं और बैटरी परसेंटेज को ला सकते हैं। फिर ये जो है शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यहाँ से हमें ये जो ऑफ़ करने के बाद में हमें जो नेटवर्क की जो स्पीड है उसका पता नहीं चलेगा, तो यहाँ से ऑन करने के बाद में हमें नेटवर्क की जो स्पीड है उसका पता चल जाएगा। फिर नोटिफिकेशन प्रमोट है, इसके द्वारा नोटिफिकेशन को प्रमोट होता है। फिर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर, इसमें हम लॉक स्क्रीन को जैसे हम लॉक को अनलॉक करते हैं फिर स्वाइप अप के द्वारा कर सकते हैं। किसी और मतलब अगर हमें स्वाइप अप नहीं करना है तो हम यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद में हमें डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में हम इसके ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। और यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करते ही ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे मैंने इसको ऑफ़ करके रखा है। फिर हमें ऑटो रोटेट, इसमें ऑटो रोटेट को ऑन करने के बाद में फ़ोन अपने आप रोटेट होने लग जाएगा। फिर ऑटो स्क्रीन ऑफ का हमें टाइमिंग देख लेनी है कि हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिकली कब हमें ऑफ़ करनी है। जैसे हम टाइमर लगा सकते हैं, जैसे 15 सेकंड का, कोई भी अपने हिसाब से। जैसे मैंने 1 मिनट का लगा रहा था, मैं 1 मिनट का ही कर लेती हूँ। फिर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे आ जाना है। इसमें हमें सेट वॉलपेपर थीम अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। इसमें फेस एंड पासवर्ड का जो है वो मिल जाता है। जैसे हमें लॉक स्क्रीन पासवर्ड, यहाँ पर हम अपने पासवर्ड भी लगा सकते हैं। और फिर प्राइवेसी पासवर्ड, यहाँ पर जो ये प्राइवेसी पासवर्ड है वो जो है वो प्राइवेट सेव किए हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि Realme 1 जो फ़ोन है उसमें हमें एक प्राइवेट शेप मिल जाता है ऑटोमेटिकली। जो हमें फ़ोटोज़ हैं जो हम हाइड करके रखना चाहते हैं उसमें वो हम प्राइवेट शेप में हाइड करके रख सकते हैं। और प्राइवेट शेप की जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो यहाँ से हमें चेंज कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। उसके बाद में हमें अगर हमें फेस इनरोल करना है, अगर हमें फेस का जो है वो हमें फेस वाला जो मतलब लॉक लगाना है तो हम यहाँ से अपने फेस को इनरोल कर सकते हैं। जैसे मैंने फेस को इनरोल कर रखा है तो यहाँ पर इनरोल नाम आ रखा है। फिर हमें स्मार्ट सर्विस में स्मार्ट असिस्टेंट के द्वारा हम मतलब जो गूगल का असिस्टेंट है उसके द्वारा ये मैंने ऑन कर रखा है। यहाँ पर आप गूगल के असिस्टेंट के स्मार्ट ड्राइविंग मोड पर अगर फ़ोन है तो ये हमें ऑटोमेटिकली कुछ बता देता है। अगर कोई नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी आता है तो ये हमें ड्राइविंग मोड पर हमें ऑटोमेटिकली बता देता है। तो यहाँ पर हम अपने सेट कर सकते हैं। ये है कन्वीनियंस टूल्स, यहाँ पर हम नेविगेशन बटन, ये जो है वो नेविगेशन बटन है, यहाँ पर हम अपने अनुसार इनको चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप नीचे, यहाँ पर जो है वो नेविगेशन कीज़ हैं वो जो चेंज हो रही हैं। फिर आ जाते हैं हम स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ। यहाँ पर ये जो है ये अभी Realme ने जो है वो नया फीचर दिया है कि हम दोनों साइड से इसको, जैसे यहाँ से बैक का हो जाता है, फिर ये जो है मोर,
मोर में हमें स्वाइप अप गेस्चर, मतलब यहाँ से हमें ऐसे करने से बैक हो जाता है, और सीधा कट करना चाहते हैं तो यहाँ से कट हो जाता है। ठीक है गाइज। फिर हमें जाना है कन्वीनियंस टूल में। अगर हमें ये नहीं चाहिए, जैसे मेरे को यही अच्छा लगता है, तो मैं ये वर्चुअल कीज़ ही रखती हूँ। सो स्मार्ट साइड बार, इसमें हमें स्मार्ट साइड बार भी मिल जाती है, जैसे कि ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं। इसको मैंने टर्न ऑफ कर लिया, तो यहाँ पर हमें साइड बार नहीं मिलेगी, उसके बाद में हमें साइड बार मिल सकती है। फिर हमें सिक्योरिटी में जाने के बाद में इसमें हमें काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि परमिशन। हम किसी भी ऐप को जैसे हमारे अनुसार परमिशन दे सकते हैं किसी भी चीज़ की। फिर फ्लोटिंग विंडोज़, फाइंड माई डिवाइस, इसमें हमें ये जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें काफ़ी हमें प्राइवेसी मिल जाती है, जिसके हम अपने फ़ोन को सेव कर सकते हैं, और जिसके द्वारा हमारा फ़ोन काफ़ी सेफ़ रहता है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी लीक होने का कोई भी डर नहीं रहता है। इसमें काफ़ी हमें फीचर्स मिल जाते हैं। फिर है डिजिटल वेबलिंग एंड पैटर्नल कंट्रोल्स, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि आज हमने कौन कौन से जो ऐप्स हैं या हमने फ़ोन कितनी देर आज यूज़ किया है। तो ये देख लिए, अभी मेरा टाइम है 2 आवर एंड 20 मिनट्स। तो इसमें हम टाइमर भी सेट कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन टाइम। इसमें हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस, तो मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। यहाँ पर अबाउट फ़ोन में हमें अपने फ़ोन के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है, जैसे डिवाइस नेम Realme 1, मॉडल है, फिर कलर वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन, प्रोसेसर, रैम है वो 6 GB है, डिवाइस स्टोरेज और वर्जन, और बेसबैंड वर्जन, कैनल वर्जन, एंड इसमें जो है हमें काफ़ी मिल जाती है। डिज़ाइन बाय Realme। फिर हमें क्लाउड सर्विस भी मिल जाती है, जिसके द्वारा हम बैकअप ले सकते हैं, और अकाउंट एंड शाइन है। फिर गूगल है, ऐप मैनेजमेंट, ऐप क्लोनर वो जो है, जैसे हम इन 4 ऐप का मैं ऐप क्लोन बना सकती हूँ। जैसे कि ऐप क्लोन का मतलब है, इसका इंस्टाग्राम है, उसको सेम इंस्टाग्राम एक और ऐप, जैसे कि एक फ़ोन में हम 2 व्हाट्सएप चला सकते हैं, तो 2 इंस्टाग्राम चला सकते हैं, वो ऐप क्लोनर की मदद से हम चला सकते हैं। और ये है Realme लैब में हमें डार्क मोड और इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैंने अभी डार्क मोड इनेबल कर रखा है, तो मैं इसको जैसे ही हटाऊँगी तो ये डार्क मोड अनइनेबल हो जाएगा। तो मैंने इसको वापस से ऑन कर लिया, और इसके द्वारा इसमें जो देखा है डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी ऐप्स, तो हम हमारे अनुसार कि हमें कौन से ऐप में डार्क मोड चाहिए या कौन से ऐप में नहीं चाहिए, तो उसके द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे मुझे फिल्म गोरा जो ऐप है उसमें जो डार्क मोड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से बंद कर सकती हूँ और फिर यहाँ से ऑन कर सकती हूँ। तो गाइज़ ये थी कुछ सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।